Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार, जय हिंद और स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात कर रहा हूं एक ऐसी दास्तां की दोस्तों, आपको पता है जियोपॉलिटिक्स दुनिया का गेम है। कहते हैं विदाउट ज्योग्राफी यू आर नोवेयर। अगर आपकी ज्योग्राफी नहीं है तो आप विश्व में कहीं भी नहीं है। बात उस समय की है जब अटल जी को इस बात का दुख था कि हमारे कुछ हिस्से इधर उधर ले लिए गए हैं। दोस्तों, उनकी एक पंक्ति भी इस बात पर मुझे याद आती है, आपके साथ शेयर करना जरूर चाहूंगा कि जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। उनको पता था कि चुनौतियां रहेंगी, अगर आप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर जाएंगे चुनौतियां रहेंगी, आपको देश के टूटे हुए भागों को लेने का प्रेशर भी रहेगा, लेकिन उनसे समूचे विश्व ने यह शिक्षा ली कि कैसे अपने देश को बचाया जाता है। दोस्तों, आज जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वे उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं की रणनीतियों पर आज भारत चल रहा है। आप देख रहे होंगे भारत की जियोपॉलिटिक्स में क्या छवि है, हमारी डिप्लोमेसी में क्या छवि है। और एक 15 मिनट का फोन कॉल किसके साथ? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, और नेतन्याहू का गेम बदल देता है। दोस्तों, इंटेलिजेंस कहती है कि मात्र 15 मिनट का फोन कॉल और सारा खेल खत्म हो गया। यानी मैंने आपको कहा था नेतन्याहू ने दोस्तों 10 साल तक लगभग इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ही इज अ पॉलिटिकली जीनियस मैन, और वो उसका मित्र कौन है? नरेंद्र मोदी। और ऐसे दो व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो एक ऐसा भयानक प्लान बनता है कि जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों, 15 मिनट का एक फोन कॉल होता है और उसमें क्या बात होती है यह मैं इस आर्टिकल के अंदर आपको बताऊंगा, और उस आर्टिकल के डिसीजनों पर आपको यह पता चल जाएगा कि व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक दैट हैज बीन प्लेड बाय नेतन्याहू। दोस्तों, ट्रंप का कैसे यूज किया है, कैसे एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, और दोस्तों नास्ते नाबूद करने का प्रॉपर प्लान बना दिया है। यानी गाजा को तो अब शायद ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता। अगर गाजा उसको एक्सेप्ट करे तो भी गया, और दोस्तों उसको एक्सेप्ट ना करे तो भी गया। यानी हमास का खात्मा तो अब निश्चित है। एक तीर से दो निशाने, एक लालची व्यक्ति के चरित्र को पहचानकर उसका फायदा उठाया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और दोस्तों प्लान बनाया नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने। प्लान क्या बनाया यह मैं आपको बताता हूं। आपने बहुत खबरें देख ली होंगी इस आर्टिकल पर, लेकिन जो कॉर्नर महेशन आईएएस पर आपको मिलेगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मेरा वादा है कि सर मैंने महेशन आईएएस को सब्सक्राइब कर लिया है, और यह वाली आर्टिकल मेरे को एक एक चीज समझ में आ गई है। बहुत ध्यान से देखना, 5 मिनट की बात है, दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूं कि इसमें क्या हो रहा है। आपको पता है दोस्तों, अभी बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर एक बात उठ रही है कि इन्होंने सॉरी बोल दिया है। किसको दोस्तों? कतर को। अभी कतर में 9 सितंबर के दिन इन्होंने बॉम्बार्डिंग की थी मिसाइल से, और उसके जो हमास के लीडर थे उनको नास्ते नाबूद करने के लिए की थी। उसमें कतर का भी एक व्यक्ति मारा गया। और दोस्तों वे वही पॉलिटिकल ऑफिस पर बॉम्बार्डिंग की थी जो ट्रंप की सहायता से बनाए गए थे कतर में, दोहा में, जिसमें हमास और कतर मिलकर या कोई भी देश मिलकर मीडिएशन के लिए बातें करते हैं, जियोपॉलिटिक्स पर बातें करते हैं, अपने देश के सारे मुद्दों पर बातें करते हैं। खासकर हमास के लिए वो ऑफिस बनाई गई थी, वो उड़ा दी इस व्यक्ति ने। दोस्तों, किसी के चांटा मार के बहुत तेजी से और कहे सॉरी भाई मेरा हाथ फिसल गया, ऐसा जाल बुना है। यानी आप सोचिए ये कितने बड़े चाणक्य हो चुके हैं कि एक जगह बैठकर पूरा जियोपॉलिटिक्स हिला दे रहे हैं। आपको ऐसा प्लान बताऊंगा, इस आदमी ने एक तीर से कैसे दो निशाने लगाए हैं। आप देखना थोड़ा सा आर्टिकल, बस आगे बढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये पहले व्हाइट हाउस में जाता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस में, और ट्रंप के साथ बैठता है। ट्रंप से कहता है कि मैं आपके ये जो आपने पीस प्लान बनाया है गाजा के लिए, मैं उससे सहमत हूं बिल्कुल 100%, और आप ऐसी ऐसी चीजें करवा दीजिए, मैं फोन करके सॉरी बोल देता हूं। इसने कतर के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाया, और दोस्तों ये भी फोन कॉल पे था, यानी ट्राई कॉल हुआ, और ट्राई कॉल पर इसने बोला कि मैं सॉरी बोलता हूं कि मैंने हमास के लीडरों को क्या किया था, टारगेट किया था, लेकिन उसमें आपका वो आदमी मारा गया, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अब हम पीस चाहते हैं, और पीस डील करवाई है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप की एक कमी है, आपको पता होगा, एक कमजोरी होती है किसी व्यक्ति की। दोस्तों ये नहीं पहचान पाया वो कमजोरी, वो कौन पहचाना? वो नरेंद्र मोदी पहचान गए।
और वो कमी क्या है इसकी? वो कमी है दोस्तों नोबेल पीस प्राइज। यानी इसको किसी भी कीमत पर नोबेल पीस प्राइज चाहिए। नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए इस व्यक्ति ने कहा, देखिए आपको यूक्रेन रशिया वॉर पे तो नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप अगर गाजा में से हमास को खत्म कर दें तो आपको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो धुआंधार बॉम्बार्डिंग कर रहा हूं, खत्म करूंगा उनको। पूरा विश्व डरा हुआ है इस बात से, पूरा जितना भी अरब वर्ल्ड है वो डरा हुआ है। और ट्रंप ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है, मैं पीस डील तैयार करता हूं। उसने पीस डील तैयार करी। फ्रॉम व्हाइट हाउस नेतन्याहू कॉल्स कतर पीएम टू अपोलोजाइज फॉर दोहा अटैक, और माफी मांगी दोहा में अटैक करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कमेंट सेक्शन में इस एडिटोरियल के बाद लिख जरूर देना कि सर मेरे समझ में आ गया है, और ये आपने जो कहा एक एक चीज मेरे समझ में आ गई। देखिए यहां पर दोस्तों ये बॉम्बार्डिंग है। इजराइल कंफर्म्स एयर स्ट्राइक कतर दोहा सेज हमास लीडर वर द टारगेट। केवल हमास के लीडर टारगेट थे जो मैंने दोहा में करा था। इजराइल हैड कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक ऑन September 9 टारगेटिंग कौन दोस्तों? हमास के लीडर, नॉट कतर। यहां देखिए, अब देखिए एक बात आपको बताता हूं जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से समझना, कि अगर कतर में यहां पर कोई बॉम्बार्डिंग हो रही है तो वो मिसाइल यहां से आएगी। और दोस्तों यहां क्या है? यहां है सऊदी अरब। सऊदी अरब की और कतर की एक दो आंख नहीं सुहाते, दोनों एक दूसरे को, बहुत बिगड़ी हुई है। यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी है, धुर विरोधी। दोस्तों बाहर से सऊदी अरब कहता है इजराइल गलत कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अंदर से सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इजराइल को कौन दे रहा है? सऊदी अरब। और इसी की जमीन पर होकर, यानी इसी के स्पेस को यूज कर ये बॉम्बार्डिंग यहां कतर में हुई है, इसमें सऊदी का हाथ है। अब आपको यह एंगल समझ में आ गया। उसके बाद बिना सऊदी की इजाजत के यहां से नहीं जाता। तो अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों इसने एक चाल खेली है, और वो चाल क्या खेली है? ट्रंप के फायदा उठाकर इसने क्या है, डोनाल्ड साहब आप क्या करिए, पीस डील बनाइए और कह दीजिए कि इजराइल से, ये जो पीस प्लान है इजराइल से मतलब गाजा से किसको? हमास को खत्म करवा दीजिए। कैसे खत्म करवाएंगे? कि हमास कौन है दोस्तों? आतंकवादी संगठन है। कि इनको कहिए डी रेडिकलाइज करना है, यानी इनको अपने हथियार समर्पित करने हैं और चुपचाप निकल जाएं गाजा से, और मैं इनको मारूंगा नहीं, माफ कर दूंगा। ये किसने कहा है? बेंजामिन नेतन्याहू ने। गाजा में से मैंने आपको कल ही आर्टिकल में बताया था, अगर आपने देखा होगा, कल का आर्टिकल नहीं देखा देख लेना। मैंने जो कहा था वो आज न्यूज में आ गया। क्या? कि पैलेस्तीन कह रहा है कि मेरे उनको होस्टेजेस को छोड़ दो, बंधकों को। इजराइल कह रहा है मैं आपके को छोड़ दूंगा। ये लो हो गई पीस डील। दोस्तों 20 पॉइंट बनाए हैं, और शॉकिंग न्यूज क्या है जानते हो? ये 20 पॉइंटों पर जितना भी अरब वर्ल्ड है, लेबनान, सऊदी अरबिया, ईरान, कतर, दोस्तों सीरिया, यमन, जितने भी सऊदी वर्ल्ड के जो जितने भी देश हैं उन सब ने हां कर दिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जलील। और पाकिस्तान दोस्तों कभी भी इजराइल को अच्छा नहीं मानता है, वो हमेशा पैलेस्तीन के सपोर्ट में रहता है। लेकिन आज यहां पर इजराइल के सपोर्ट में आकर उसने कहा इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, ये एजेंडा पास होना चाहिए। ठीक है, यानी पूरे अरब वर्ल्ड को साथ दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, सब उसकी तरफ हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी तरफ है और कहा है कि गाजा से हमास को खत्म कर दीजिए। अब देखिए हमास कौन है? आतंकवादी। आतंकवादी दोस्तों वो तो शहीद होने के लिए 72 हूरों के पास जाने के लिए बैठा है, वो हथियार छोड़ेगा क्या? और इस बात को जानते हैं ये लोग, कौन? मोदी जी। और दोस्तों जानते हैं कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। कि आतंकवादी तो आया ही खत्म होने के लिए है, ब्रेन वॉश्ड है वो हथियार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है हथियार छोड़ूंगा तो ना तो जन्नत मिलेगी, हूर के पास नहीं जाऊंगा, और मारा और जाऊंगा हथियार छोड़ा तो। ये इनकी मानसिकता है। और इसने ये गेम खेला कि अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, कौन? गाजा दोस्तों, कि हां हमास को निकालना है, तो मेरा तो काम खत्म हो गया, यानी मेरा पूरा अरब वर्ल्ड भी मेरे सपोर्ट में हो गया, और जो जिससे मुझे लड़ाई है हमास से वो खत्म हो जाएगा। और अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसको 72 घंटे का टाइम दिया गया। कितनी देर का? 72 घंटे, ज्यादा समय नहीं है। 72 आवर्स में अगर आपने, हमास ने अगर आत्मसमर्पण कर दिया, खाली कर दिया गाजा, तो ओके है। अगर नहीं किया, उसने ये एक्सेप्ट नहीं की पीस डील, तो घर में घुस के मारूंगा और छाती पे चढ़ के बारूद भर दूंगा छाती में। ये कौन कह रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू। और उसमें अमेरिका की हस्ताक्षर लिए हैं उसने कि ट्रंप साहब आपको तो नोबेल पीस चाहिए ना, तो मेरा युद्ध खत्म करवाइए ना, आपको नोबेल पीस मिल जाएगा। मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को साफ स्वच्छ गाजा मिल जाएगा। और दोस्तों उसने क्या कहा है कि हमास को मैं पीस डील करवाता हूं, अगर हमास ने यह नहीं माना तो फिर मैं आपका साथ दूंगा, आप ठोकना, मैं पीछे से खड़ा हूं। फिर अरब वर्ल्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबने इस पर साइन कर दिए, सब राजी हैं। कौन रह गया है? हमास। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ये इजराइल है। ट्रंप अनवील्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव 20 पॉइंट पीस प्लान। 20 पॉइंट में आपको एक बात बता देता हूं शॉकिंग, कि एक सिंगल जगह पे मेरे जाबाज साथी ये नहीं लिखा है कि हम पैलेस्तीन बना देंगे, नहीं। उसने सोचा है हमास खत्म हो जाता है, लिखा हुआ है हमास खत्म हो जाता है तो हम सोचेंगे कि हां सेपरेट स्टेट बना दें।
मोदी जी से क्या बात हुई होंगी कि आप कहिए सेपरेट स्टेट बना देंगे, हमास को खत्म कर दो। अगर हमास मान जाता है तो भी हमास खत्म हो गया, और अगर नहीं मानता है तो आपको खत्म करना ही है। ट्रंप को क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज। तो मुझे पता है, जितना मैं सोच पा रहा हूं जियोपॉलिटिकल एंगल से, कि ये 3 हफ्ते के लिए लगभग क्या होगा दोस्तों, ये पीस एग्रीमेंट साइन भी हो सकता है। 3 हफ्ते में ही नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा किसको? ट्रंप को। और ये लड़ाई फिर दोबारा शुरू होगी हमास और इजराइल की, और फिर अमेरिका इसके साथ रहेगा क्योंकि उसको पीस प्राइज मिल गया। अमेरिका साथ खड़ा हो जाएगा और हमास को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। यह प्लान है, यह मास्टर प्लान है किसका? बेंजामिन नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी। और ट्रंप की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। उसकी एक ही कमजोरी है, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, समझ गए कहानी? देखो ये इजराइल है, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा। इन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ 72 घंटे का टाइम है इजराइल को कि भाई एक्सेप्ट कर लीजिए। कौन? गाजा यानी हमास। एक्सेप्ट कर ले मेरे दोस्त, अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो हथियार छोड़ दे, यानी बिल्कुल खत्म हो जा। अगर नहीं करेगा तो हम खत्म करेंगे। ये उनके बंदी हैं दोस्तों, इजराइल के और हमास के ये बंदी हैं आपस में। वो कह रहा है हमको छोड़ दीजिए। 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजन, जो इजराइल ने 250 लोग पकड़ रखे थे किसके? हमास के, जिनको उम्र कैद की सजा थी, वो कह रहा है मैं छोड़ दूंगा। आप मेरे 48 लोगों को छोड़ दीजिए, जिनमें कुछ लोग मरे हुए भी हैं। ये पीस डील है दोस्तों। मुझे 100% यकीन है कि हमास इस बात को नहीं मानेगा, 100%। और यही प्लान है किसका? बेंजामिन का और नरेंद्र मोदी का, कि अगर वो मान जाता है 2 हफ्ते के लिए भी, तो 2 हफ्ते बाद वो फिर से हरकत करेगा, ठोक देना। ट्रंप का काम खत्म हो जाएगा, आपको ट्रंप भी चू नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, ये मास्टर प्लान देखिए जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है मैं आपको यह समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, यही समझने की मुख्य चीज है। देखिए एक बार प्लीज। पहले यह था 1948 के टाइम पे जब यह बना था इजराइल, और दोस्तों ये जो हरा हरा है ना, ये पैलेस्टीनियन थे। अब ये कितने रह गए? ये। और इस जगह का नाम क्या है? वेस्ट बैंक। क्या रह गया है? वेस्ट बैंक। बस इतना रह गया है अब ये। अब वो कह रहे हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, यहां पैलेस्तीन बसाएंगे। अब इसमें कैसे बसाएंगे? ये इजराइल का मैप है, ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, बस इसी के ऊपर लड़ाई है। यहां पर तो कॉलोनियां भी बनाना शुरू कर दिया नेतन्याहू ने कि अब ज्यादा नहीं देंगे इनको, खत्म करो इनको। लेकिन पीस प्लान के तहत इनकी कॉलोनी बनाई जा सकती है। प्लान क्या है वो सुन लीजिए प्लीज, ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, 2 मिनट में फिल्म क्लियर हो जाएगी। नेतन्याहू ने क्या कहा है कि हम यहां तक, देखिए दोस्तों ये नीली लाइन दिख रही है आपको, यहां तक कौन घुस गया है? यहां तक इजराइल घुस चुका है, इजराइल। और इजराइल कहता है कि अगर हमास अपने हथियार डाल देता है और आत्मसमर्पण करके डी रेडिकलाइज हो जाता है और छोड़कर चला जाता है, गाजा पट्टी है ये, गाजा को, तो मैं अपनी फोर्सेस को यहां पीली लाइन पर ले आऊंगा। और पीली लाइन पर जब मुझे पता चलती है कि अब पूरा खत्म हो गया हमास गाजा में से, तो मैं अपने आप को रेड लाइन तक ले आऊंगा, यानी मैं यहां तक पहुंच गया हूं, पीछे आ जाऊंगा। और जब मुझे पता चलेगा पूरा गाजा फ्री है हमास से, तो मैं अपने यहां वापस आ जाऊंगा और इनकी हेल्प भी करूंगा, यानी इनको क्या दूंगा? एड्स भी दूंगा, इनको पैसा भी दूंगा। यहां पर ये आराम से अपने सेटलमेंट करें, अपने मकान बनाएं, दुकान बनाएं। कौन इसके लिए कौन सी कमेटी बैठाई गई है? कमेटी बैठाई गई है, डोनाल्ड ट्रंप उसके चेयरमैन रहेंगे, और एक आदमी और लिया गया है, टोनी ब्लेयर। दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति है, कहां का? अमेरिका का। ठीक है, ये दोनों लोग यहां रहेंगे कमेटी में, और ये कहेंगे कि भाई अब ये क्या करेंगे पता है? जैसे यहां से हमास खाली हो जाएगा ना, यहां ये अपने रिजॉर्ट्स बनाएंगे, क्लब्स बनाएंगे, यानी अमेरिका का पूरा ऐश होगी यहां पर। एक चीज एम्बेसडर ने कही है इजराइल के ने कि आप बनाइए, कोई इश्यू नहीं है, अगर हमास यहां से निकल जाता है तो भारत भी यहां आएगा। यह है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको जानने की जरूरत है। भारत क्यों आएगा? क्योंकि प्लान तो भारत का ही है। भारत इसलिए आएगा क्योंकि इजराइल जानता है दोस्तों कि हमारे साथ और पैलेस्तीन के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते दोनों के साथ अच्छे हैं। तो अगर भारत यहां पर आ जाता है तो अमेरिका कोई चाल नहीं खेल पाएगा। भारत भी अपना यहां पर सेटलमेंट करेगा, चाहे जो प्रोजेक्ट लगाएगा। उन्होंने अलाउ कर दिया भारत को। देख रहे हो, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी मेरे दोस्त। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखो यहां तक घुस गया था कौन? यही इजराइल गाजा के अंदर। अब कह रहा है मैं इस फोर्सेस को पीछे ले लूंगा अगर आप इसको खाली कर दे। आपको क्या लगता है, क्या ये खाली कर देंगे? दोस्तों इनकी शक्लें देखकर लगता है ये खाली कर देंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी ये मारे गए, खत्म हो गए। अगर नहीं करते हैं तो इजराइल इनको मार देगा, और फिर अमेरिका और पूरा अरब वर्ल्ड इनके साथ रहेगा मरवाने में। ठीक है, बस यही आपको समझना था। ये सारे लोग साइन कर चुके हैं और सब कह चुके हैं, पाकिस्तान को मिलाकर के बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है ट्रंप साहब ने, क्योंकि वो उसको तो चाटनी है, उसको तो चाटनी है। किसको? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को। और दोस्तों वही प्लान यहां एग्जीक्यूट कर रहा है बेंजामिन, कि कोई फिर बोल नहीं पाएगा। जो अभी ये बोलते हैं ना कि पैलेस्टीन में मासूम मारे जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, फिर कोई चू नहीं करेगा। अगर ये निकल जाता है तो मेरा सॉल्व हो गया सिस्टम, और नहीं निकलता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ये ब्रेन है, मैंने आपको कहा था ना, पॉलिटिकली जीनियस बंदा है। कौन? नेतन्याहू। दोस्तों पूरे सुन्नी वर्ल्ड के अंदर रहता है,
पूरे सुन्नी वर्ल्ड के अंदर, और शिया ईरान, सबसे ज्यादा खतरा शिया सुन्नी से है उसको, और फिर भी कितने गजब से सर्वाइव कर रहा है 1 करोड़ की जनता लेके। ये पावर है नेतन्याहू की। दोस्तों एक बात सुनिए, ये पीस एजेंडा है, बोर्ड ऑफ पीस का विल बी एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसीज स्क्रूटनी रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग। मतलब जो मैंने आपको बताया है कि ये पैसे देंगे, फिर उसको अगर ये खाली कर देते हैं हमास वाले तो पैलेस्तीन के लिए ये पैसे देंगे, गाजा को भी अच्छा करेंगे, पैलेस्तीन को भी सेपरेट स्टेट बना देंगे। और मोदी जी तो इसका सपोर्ट पहले ही कर चुके हैं, आपने देखा होगा 146 कंट्री में, जहां पे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और पुर्तगाल, इन लोगों ने एक वो चलाया था, नोशन चलाया था, और उस पर मोदी जी ने साइन करे थे कि हाँ 2 स्टेट सॉल्यूशन है, इनको अलग अलग देश बना दिया जाना चाहिए। उसमें हम ऑलरेडी राजी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमास के आतंकवादी हथियार छोड़ेंगे, क्योंकि वे आतंकवादी हैं मेरे दोस्त, है ना। आगे अगर बढ़ जाता हूं, देखिए एक चीज समझ लेना आप, भारत के लिए मैंने क्या बोला है कि हमारा एक कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको आईमैक कहते हैं। बस यही हमारा मास्टर स्ट्रोक था भाई साहब का, कि मैं अंदर घुस जाऊंगा अगर इन दोनों में से कोई चीज हो जाती है। चाहे तो गाजा को, हमास को खत्म कर दे इजराइल, नहीं खत्म करता तो वो अगर खुद ही समर्पण कर देता है तो भी, तो मुझे पूरा रूट मिल जाएगा कौन सा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में जाने का। आपने देखा होगा जो हाइफा है ना, हाइफा पोर्ट, वहां पर अडानी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है भाई, हमारे यहां का, और वहां से दोस्तों सऊदी से लेके उसको दिया गया है, अभी पहले उनके पास था। तो हमारा मास्टर स्ट्रोक क्या है कि हमें ट्रेड करनी है, और क्योंकि यूएसए से हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, तो हम तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे ना, कहां बढ़ाएंगे, मिडिल ईस्ट में बढ़ाएंगे। तो दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक प्लेड बाय द नरेंद्र मोदी। और दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भारत का कैसे आईमैक का कनेक्शन यहां सऊदी से होके पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, हमारी ट्रेड बराबर होगी, और हमारे रिश्ते पैलेस्तीन और इजराइल से तो हमारा जिगरी यार है। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पैलेस्तीन बनाने की बात ही नहीं हुई है, उन्होंने कहा ये खत्म हो जाता है तो मैं सोचूंगा कि पैलेस्तीन बना दिया जाए। तो दोनों हाथों में लड्डू है बेंजामिन नेतन्याहू के, और इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों अगर आपने महेशन आईएएस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कर लेना। कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज होगी उसको एग्जैक्ट उसी वैल्यू के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये मेरा वादा है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, किसी नए आर्टिकल के साथ फिर आपके सामने आता हूं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।